जादुई आम का पेड़। एक समय की बात है। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा हरा भरा गांव था। उसी गांव में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची, चुटकी। चुटकी बहुत दयालु और समझदार थी। उसे कहानियां सुनना, पक्षियों से बातें करना और पेड़ों के पास बैठना बहुत अच्छा लगता था। चुटकी अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी हमेशा कहा करती थी, जो दिल से सुनता है उससे प्रकृति खुद बातें करती है। उनके घर के पीछे एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। उसका तना मोटा था, डालियां फैली हुई थी और हवा चलने पर उसके पत्ते सरसराकर कुछ कहते से लगते थे। लेकिन गांव में कोई भी उस पेड़ का आम नहीं खाता था। लोगों का मानना था कि ये पेड़ जादुई है या शायद डरावना। एक दोपहर चुटकी ने नानी से पूछा, नानी, इस आम के पेड़ का फल कोई क्यों नहीं तोड़ता? नानी मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह पेड़ सिर्फ ईमानदार, दयालु और बहादुर बच्चों को ही फल देता है। चुटकी की आंखें चमक उठी। नानी, क्या पेड़ भी किसी को पहचान सकता है? नानी हंस पड़ी। असली जादू अच्छे दिल वालों को ही दिखता है। उस दिन से चुटकी रोज आम के पेड़ के पास जाने लगी। वो उससे बातें करती, गाने गाती और गिरे हुए पत्ते साफ करती। एक सुबह उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया घायल पड़ी थी। उसका पंख चोटिल था। अरे बेचारी, चुटकी बोली। उसने प्यार से चिड़िया को उठाया, उसे पानी पिलाया और कपड़े से उसका पंख बांध दिया। वो रोज आकर उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे पेड़ के पास और भी दोस्त आने लगे। गिलहरी, खरगोश और एक शर्मीला मोर। आम का पेड़ सब कुछ चुपचाप देख रहा था। एक शाम तेज बारिश के बाद पेड़ पर कुछ चमकने लगा। एक सुनहरा आम उसकी सबसे ऊंची डाल पर लगा था। चुटकी हैरान रह गई। क्या ये सपना है? तभी हवा ने जैसे फुसफुसा कर कहा, दयालु दिल, सच्ची आत्मा, यह फल तुम्हारे लिए है। चुटकी को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसे नानी की बात याद आई। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ी और आम तोड़ लिया। वो आम गर्म था और उसकी खुशबू बहुत मीठी थी। अगले दिन गांव में मुसीबत आ गई। कई बच्चे नदी का गंदा पानी पीने से बीमार हो गए। वैद्य जी ने दुखी होकर कहा, दवा कम पड़ रही है। चुटकी को सुनहरा आम याद आ गया। वो दौड़कर नानी के पास पहुंची। नानी की आंखों में आंसू आ गए। इस आम में चमत्कारी शक्ति है। उन्होंने आम को पीसकर साफ पानी में मिलाया और बीमार बच्चों को पिलाया। शाम होते होते बच्चे ठीक होने लगे। उनकी मुस्कान लौट आई। पूरा गांव आम के पेड़ के पास इकट्ठा हुआ। हवा चली और ऐसा लगा जैसे पेड़ कह रहा हो, मैं दया, ईमानदारी
और साहस का सम्मान करता हूँ। अच्छे कर्मों में ही सच्चा जादू होता है। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने का वादा किया। उसके बाद हर साल पेड़ पर आम लगे, मीठे आम। लेकिन फिर कभी सुनहरा आम नहीं उगा, क्योंकि असली जादू सबको मिल चुका था। छुटकी सुंदरपुर की छोटी संरक्षक बन गई। वो बच्चों को सिखाती, पेड़ों से प्यार करो, जानवरों की मदद करो और हमेशा अच्छा बनो। और जब भी हवा आम के पेड़ से होकर गुजरती, वो कहती, धन्यवाद छुटकी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अच्छे कर्म दुनिया बदल सकते हैं।